तो ये चीज़ें इंसान की लाइफ में होनी चाहिए मेरे ख्याल में। मैं यही कहूँगा कि जो देसी कम्युनिटी है वो अच्छा खासा निचोड़ निकालते हैं जी, जो भी नहीं यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल है जी, यहाँ पे आपने अगर इल्फर्ड लेन पे रहते होंगे आप लोगों को आइडिया होगा कि ज़फ़र पहलवान बिरयानी वाले। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है कि अगर आप यूके में एज ए स्टूडेंट आप कितना अर्न कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलती हैं कि अगर आप स्टूडेंट आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे 2000, 2500 और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आप मोर देन 3000 तक भी अर्न कर सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आपके माइंड में इस किस्म के जितने भी वो क्या कहते हैं डाउट्स होंगे, मिथ्स होंगे, आपकी वो आंखों के सामने से वो तमाम चीज़ें फाश होने वाली हैं जी। क्योंकि आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप यहाँ पे यूके में मास्टर के लिए आते हैं तो आपको पता है कि मास्टर के लिए आपको 20 आवर्स अ वीक अलाउ होते हैं। तो आप देखेंगे कि आप 20 आवर्स में कितना अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग यहाँ पे करते हैं कैश इन हैंड वाली जॉब करते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता कि आपको एज ए स्टूडेंट करनी चाहिए, अगर आप वो यहाँ जॉब पे करते हैं तो आपको कितना पे मिलेगा, आपको कितनी वेजेस पे की जाएंगी। उसके अलावा लास्ट में मैं अपना जो ओपिनियन है वो भी आप दोस्तों के सामने रखूंगा। एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए या आप कैसे अपनी जो अर्निंग है उसको बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो इन तमाम चीज़ों पे बेस कर रही है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि कोई भी आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उस टॉपिक पे भी बना दूंगा। तो चलते हैं जा रही वीडियो तरफ और देखते हैं कि आप एज ए स्टूडेंट यूके में कितना अर्न कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और सभी स्टूडेंट्स के भी ने ख्वाब होते हैं कि जैसे हम यहाँ यूके में जाएंगे और हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे और हमारे अपनी जो फीसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको इजीली मैनेज कर पाएंगे। और इवन के जितने भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हम अपनी फैमिली को भी एट द सेम टाइम सपोर्ट कर सकें। लेकिन जैसे यहाँ पे आते हैं और जैसे हम यहाँ पे लैंड करते हैं और यहाँ की जो सिचुएशन होती है मार्केट से जो उसको देखते हैं तो चीज़ें जो होती हैं हमारे तवक्को से बिल्कुल बरक्स होती हैं। हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें या हम किस तरह अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करें। तो मैंने सोचा क्यों ना इन चीज़ों को आज की वीडियो में कवर किया जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं। आप यहाँ पे आते हैं, अगर आप यहाँ पे आते हैं मास्टर के लिए तो आपको 20 आवर्स अ वीक अलाउ होंगे, जिसमें आप 20 घंटे ही सिर्फ काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। अगर आप उससे ज़्यादा काम करेंगे तो वो एक गलत काम हो जाएगा, तो मैं उस चीज़ का आपको रिकमेंड नहीं करता। अगर आप 20 आवर्स अ वीक काम करते हैं तो आप महीने के अंदर 80 आवर्स काम करना होगा। तो इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली कितनी इनकम हो सकती है। मिनिमम वेज है आजकल जो यूके का, जो कि 1 अप्रैल 2025 में होने जा रहा है, वो है जी 12.21 पाउंड होंगे, 1 घंटे के पे किए जाएंगे। और इसी तरह अगर आप 80 आवर्स काम करते हैं एक महीने के तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपकी इनकम आ जाएगी एक महीने में एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट। यहाँ पे दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप कैश इन हैंड की जॉब करते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता यहाँ पे, लेकिन लोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जितनी भी देसी कम्युनिटी है वही आपको काम देगी। वो इसमें आपका अच्छा खासा फ़ायदा भी उठाते हैं। उन्हें पता होता है कि आप स्टूडेंट हैं और वो आपको इवन के जो मिनिमम वेज है वो भी पे नहीं करते और उससे भी आपको बहुत ज़्यादा कम पे किया जाता है। अभी मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी, वो मुझे कह रहा था कि एक बंदा मुझे 1 घंटे का 1 पाउंड पे करता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप इससे क्या अर्न करेंगे। तो कि जितनी भी हमारी कम्युनिटी है उनको चाहिए कि वो ख्याल रखे स्टूडेंट्स का। एक बेस्ट एग्जांपल है जी, यहाँ पे आपने अगर इल्फर्ड लेन पे रहते होंगे आप लोगों को आइडिया होगा कि ज़फ़र पहलवान बिरयानी वाले वो एक ऐसा वो क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया अपनी कम्युनिटी में। स्टूडेंट्स को उन्होंने जॉब वगैरह दी और उसके अलावा जितना हो सके, और इवन के वहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉस्ट है वहाँ की बहुत ज़्यादा कम है। और रिसेंटली उन्होंने अपने एक रेस्टोरेंट का भी यहाँ पे इफ्तिताह किया दूसरे रमफर्ड में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप वहाँ पे विज़िट करें और आपको फूड के हवाले से आपको अच्छी खासी जो कॉस्ट है वो सेव हो जाएगी। अगर मैं आपको सही बताऊं तो यहाँ पे कैश वाली जॉब करेंगे तो इसमें अच्छी खासी आपको ज़लालत का सामना करना पड़ेगा। और मैं यही कहूँगा कि जो देसी कम्युनिटी है वो अच्छा खासा निचोड़ निकालते हैं जी, जो भी नहीं यहाँ पे आते हैं। तो अभी बहरहाल क्या करें, स्टार्ट होता है और आप लोगों को चीज़ें समझने के लिए ये आई थिंक ज़रूरी भी होता है कि आप लोग एक्सपीरियंस हो और आप लोग मेरी तरह लोगों को बता सकें कि यहाँ पे आपको किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ सकता है। इवन कि जब मैं नया यहाँ पे आया था तो मैंने भी ये चीज़ें फेस की हैं और जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस किया तो मैंने सोचा वो आप दोस्तों के साथ भी शेयर किए जाएँ। और इवन कि मैंने स्टार्ट में एक फैक्ट्री में, जो मिठाइयों वाली फैक्ट्री, उसमें भी काम किया था तकरीबन 7 से 8 महीने। तो ये चीज़ें इंसान की लाइफ में होनी चाहिए मेरे ख्याल में, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और जितनी आप स्ट्रगल करते हैं
तो इंशाल्लाह वो क्या कहते हैं ना, आप एक निखर के सामने आते हैं और काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं आपकी फ्यूचर लाइफ के हवाले से। आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि एज ए स्टूडेंट आप कितना यहाँ पे अर्न कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे 20 आवर्स अ वीक काम करते हैं। अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूँ कि आप क्या करना चाहिए एज ए स्टूडेंट, किस तरह अपने एक्सपेंसेस वगैरह मैनेज कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जैसे आप यहाँ पे आएँ, आप यहाँ पे अपना जो SIA का लाइसेंस है वो ज़रूर बनवाएं। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप कैसे बनवा सकते हैं उस हवाले से आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी आज अच्छा है, धूप भी निकली है, तो मैंने सोचा क्यों ना पार्क में जाके वीडियो शूट कीजिए। तो हम बात कर रहे थे जी कि आप UK में अपनी अर्निंग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये सजेस्ट किया कि जैसे आप यहाँ पे आएंगे, पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपना सिक्योरिटी का बैच बनवाना है। सेकेंड चीज़ आपने ये करना है कि आपने अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको एज सुन एज पॉसिबल आपने सिक्योर करना है। उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेट्स सपोज कि अगर आप दूसरी वाली जॉब करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि नहीं मैं रिकमेंड करता, अगर आप वो जॉब करते हैं और उसके साथ अगर आपके पास सिक्योरिटी लाइसेंस है और प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो मैं कहता हूँ कि आप वो क्या कहते हैं ना 3,000 से ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको सिक्योरिटी की प्रॉपर शिफ्ट मिल जाती हैं तो आप यहाँ पे इजीली अर्न कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं उनको लंदन से बाहर या किसी सिटी से बाहर कुछ परमानेंट साइट्स होती हैं जहाँ पे उनको सिक्योरिटी ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है और आपके पास अपनी गाड़ी होगी, लाइसेंस होगा, तो 100% आपको रिकमेंड करेंगे और उसमें आपको अच्छा खासा रेट भी दिया जाता है। मिनिमम वेज रेट तो आपको मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी कुछ कंपनीज़ आपको पे कर देती हैं। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ पे अर्न करना चाहते हैं, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं, तो आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन कि आप अगर आप UK में एज ए स्टूडेंट आते हैं तो एज ए स्टूडेंट आप कितना यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो या किसी वाले से आप कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी शॉर्ट सी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।